अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है और आप जानते हैं कि हाँ मुझे ये खाना चाहिए, लेकिन उतना ही ज़रूरी है ये जानना कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। ख़ास तौर पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि वो खाने जिनमें से शुगर जल्दी रिलीज़ होती है और वो आपकी बॉडी में जल्दी ब्लड में शुगर रिलीज़ होकर के आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप जसल, एक प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ फिजिशियन और एक सर्टिफाइड वेट लॉस कोच और एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर। दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूं livelifemore.com की तरफ से, और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ऐसे 7 फूड्स जो कि आपकी ब्लड शुगर को अचानक बढ़ाते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे इंसान, कोई ऐसे दोस्त, मित्र या रिलेटिव हैं जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, तो ज़रूर ये वीडियो उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये एक बहुत नेक काम आप करेंगे उन तक ये जानकारी पहुंचा के। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी हम कभी एक ऐसा रिलायबल, रिसर्च्ड और बहुत ही गहरी साइंस वाला हेल्थ के बारे में वीडियो आप तक लेके आए तो आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे, जानकारी पहुंचे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जोड़ सकें कई और वर्ष और भर सकें ज़िंदगी उन कई वर्षों में, सो दैट यू आर एबल टू लिव लाइफ मोर। सो फूड नंबर 1, जिसे मैं कहूँगा दुश्मन नंबर 1 फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, वो है वाइट राइस। जी हाँ दोस्तों, वाइट राइस एक स्टडी जो कि जून 2010 में जामा इंटरनल मेडिसिन नामक जर्नल में पब्लिश हुई थी, जिसने जिक्र किया था एक स्टडी का जो कि थी हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कंडक्ट की, और वो थी कि वाइट राइस जो लोग 5 सर्विंग्स प्लस यानी कि 5 सर्विंग से ज़्यादा एक हफ्ते में वाइट राइस के कंज्यूम करते हैं, उनके चांसेस डायबिटीज़ डेवलप करने के कई गुना बढ़ जाते हैं बनिस्बत उन लोगों के, इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो कि बस 1/3 ऑफ दिस अमाउंट अगर कट डाउन करके अपने राइस की कंजम्पशन को स्विच कर दें टू ब्राउन राइस। सो अगर ब्राउन राइस अगर वो कंज्यूम करते हैं तो उनमें पाया गया कि उनके डायबिटीज़ डेवलप करने के चांसेस 16% मिनिमाइज हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सो मेन कल्प्रिट क्या है? मेन कल्प्रिट ये माना जा सकता है दैट द सेम राइस विच हैज़ गॉट मोर फाइबर इज़ लेस हार्मफुल, और ये वाइट राइस जिसमें कि फाइबर कम है वो ज़्यादा हार्मफुल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। फूड नंबर 2 यानी कि दुश्मन नंबर 2 फॉर डायबिटिक पेशेंट्स है वाइट फाइन व्हीट फ्लावर। जी हाँ, महीन पिसा हुआ आटा जो कि आमतौर पे पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मैदे की बनी हुई चीज़ें, जो कि आमतौर पे पाया जाता है ब्रेड में या स्नैक्स में, या फिर बारीक पिसा हुआ आटा जो आप इस्तेमाल करते हैं चपाती बनाने के लिए अपने घर पर। सो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने डायबिटीज़ के चांसेस बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें पाया जाता है खास तरह का प्रोटीन जो कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाने में मदद करता है और कि डायबिटीज़ डेवलप करने में आपको डेट्रीमेंटल रोल प्ले करता है। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद तुरंत आपके ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ते हैं, जिनमें कई बार अगर आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो इंसुलिन कामयाब नहीं हो पाती कि वो इस बढ़ी हुई शुगर को आपके सेल्स में प्रवेश करवा पाए। दुश्मन नंबर 3 यानी कि फूड नंबर 3, और वो है स्वीटेंड ड्रिंक्स। जी हाँ, स्वीटेंड ड्रिंक्स जिनमें मीठा डाला जाता है और वो प्रोसेस हो करके फैक्ट्री से बाहर निकाली जाती हैं, चाहे वो फ्रूट जूसेस हों, चाहे वो स्वीटेंड ड्रिंक्स यानी कि एरेटेड ड्रिंक्स हों। जी हाँ दोस्तों, स्वीटेंड ड्रिंक्स एक स्टडी जो कि डायबिटीज़ केयर नामक एक जर्नल में नवंबर 2010 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने ये साबित किया कि जो लोग 2 और मोर स्वीटेंड ड्रिंक्स की कंजम्पशन करते हैं एक दिन में, उनके 26% हायर चांसेस होते हैं डायबिटीज़ डेवलप करने के
उनके मुकाबले में जो कि 12 आउंस यानी कि 12 इंटू 3 360 ml ऑफ टोटल स्वीटन ड्रिंक इन अ वीक लेते हैं उनके मुकाबले में। सो अगर आप अपनी स्वीटन ड्रिंक की कंजम्पशन, स्वीट मीठे पेय पदार्थों की कंजम्पशन जिनमें शुगर ऐड की जाती है, अगर वो कम कर दें तो आप 26% लेस चांसेस कर सकते हैं अपनी डायबिटीज़ को डेवलप करने का। दुश्मन नंबर 4 है प्रोसेस्ड मीट। जी हाँ, बहुत बार प्रोसेस्ड मीट की कंजम्पशन को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो रेडी टू ईट होती है, ख़ास तौर पे सॉसेजेस। तो इन सब खानों को अगर आप अवॉइड कर सकें तो आप बहुत ही अच्छे से इनको रिप्लेस कर सकते हैं नट्स के साथ, सीड्स के साथ, जो कि प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। लेकिन रेड मीट, ख़ास तौर पे प्रोसेस्ड मीट, has been found to be very detrimental as far as the risk of developing diabetes is concerned। ये पब्लिश हुआ था एक रिव्यू स्टडी जो कि 2011 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई थी। दुश्मन नंबर 5 है फास्ट फूड। जी हाँ दोस्तों, फास्ट फूड जैसा कि नाम, वो लोग जिनको भूख लगी होती है लेकिन वो जल्दी में होते हैं, बना नहीं सकते, ख़रीदते हैं। और फास्ट फूड में आमतौर पे आता क्या है, बर्गर्स आते हैं, हॉट डॉग्स आते हैं पिज़्ज़ाज़। सो यहाँ अगर आप इस तरह के खानों को पसंद करते हैं तो एक स्टडी जो कि पब्लिश हुई थी जून 2011 में द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में, जिसने ये बताया कि जो लोग ये फास्ट फूड्स खाते हैं उनमें उनकी कंजम्पशन के बाद 32% शुगर स्पाइक होती है, शुगर बढ़ती है ब्लड स्ट्रीम में, जिसके रिस्पांस में उतनी ही इंसुलिन उनके शरीर को बनानी पड़ती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है और अल्टीमेटली डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दुश्मन नंबर 6 है पैकेज्ड फूड्स। जी हाँ, अगर आप पैकेज्ड फूड्स के शौकीन हैं और आप जानते हैं कि पैकेज्ड फूड में होते हैं बहुत सारे ट्रांस फैट्स, यानी कि वो ऑयल्स या वो फैट्स जो कि आपकी बॉडी में जा कर के इन्फ्लेमेशन पैदा करने में अपना रोल प्ले करते हैं, और उसके अलावा उनमें होता है हाई सॉल्ट कंटेंट या फिर हाई शुगर कंटेंट, ताकि उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ पाए, और साथ साथ में होते हैं प्रेजर्वेटिव्स जो कि उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने में काम करते हैं। तो अगर आप ये पैकेज फूड खाने के शौकीन हैं तो आपको इनका परहेज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे भी आपकी डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप होलसम फूड्स जैसे कि फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, अगर इनका प्रयोग करें तो आप अपनी जो क्रेविंग्स हैं उनको भी कवर कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको मिल सकती है बहुत सारी महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन, पोषक तत्व जो कि आपके शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। दुश्मन नंबर 7 यानी कि फूड नंबर 7 जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हानिकारक, वो है सरप्राइजिंगली आप कहेंगे आखिर में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, फुल फैट मिल्क प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स। वो इसलिए क्योंकि इसमें होता है सैचुरेटेड फ़ैट। सैचुरेटेड फ़ैट वो फ़ैट होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर या रेफ्रिजरेशन पर बड़ी आसानी से जम जाए। आप देखते हैं कि जो दूध से निकलता है फ़ैट, उसे हम आमतौर पे क्रीम बोलते हैं या मलाई भी बोलते हैं, और उससे बनता है बटर या घी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रेफ्रिजरेशन पे जम जाती हैं। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जितने भी सैचुरेटेड फ़ैट आप कंज्यूम करते हो उससे आपका वेट बढ़ने में आसानी रहती है, क्योंकि ईच ग्राम ऑफ फैट मीन्स 9 कैलोरीज, और कैलोरिक एक्सेस यानी कि ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने से आप ओवरवेट होते हैं, और आप जानते हैं कि ओवरवेट अगर आप होते हैं तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और डायबिटीज़ बढ़ने की, जो डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। So दोस्तों, these were the 7 foods which are the worst enemies if you want to protect yourself from diabetes। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इन 7 खानों में से कोई भी खाने को खाना पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ in itself is not only a disease, it is a mother of so many problems, and it can cut short the lives before the life would be able to live a fuller life। So if you want your loved ones to live life more, if you want to add years to their life and add life to their years, then don't forget to share this video। This is your friend in health, Dr. Sandeep Jassal, signing off for now. Till we meet again, stay blessed, stay informed, and live life more।